हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो यदि आप भी 12th क्लास का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए यह बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसका विषय कोड 119 रहने वाला है और यह 24 जून का एग्ज़ाम होने वाला है, जो आज ही के दिन होने वाला है, 24/6/2025। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, इस क्लास में हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने वाले हैं और सब्जेक्टिव सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देख लीजिए और बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव को और सब्जेक्टिव को देख लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, और आप लोग एग्ज़ाम से पहले ही इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव आंसर देखते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का यह 100% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन नहीं आता है आज के दिन 24/6/2025 के दिन यह क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग इस चैनल को अनफॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, लैंगिक और अलैंगिक जन्म में अंतर स्पष्ट करें तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दें। ठीक है, इसमें लैंगिक जन्म और अलैंगिक जन्म में अंतर बताना है और एक एक उदाहरण देना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। लैंगिक और अलैंगिक जन्म में मुख्य अंतर है कि लैंगिक जन्म में दो जनक अर्थात नर और मादा शामिल होते हैं, जबकि अलैंगिक जन्म में केवल एक ही जनक शामिल होते हैं। लैंगिक जन्म में युग्मकों का संलयन होता है, जबकि अलैंगिक जन्म में युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ठीक है, यह हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या इसे आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, परागकोश के विकास में टैपिटम की क्या भूमिका है। परागकोश के विकास में टैपिटम की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर है, टैपिटम परागकोश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य रूप से विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करके यह पराग भित्ति के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों का उत्पादन भी करता है। यह हम लोग का 2 नंबर का आंसर हुआ। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप लोग याद कर लीजिए या फिर इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणकोश की घटक कोशिकाओं के नाम लिखें। भ्रूणकोश के घटक कोशिकाओं का नाम लिखना है। तो इसका आंसर है कोशिका सहायक कोशिका। ठीक है, कोशिका सहायक कोशिका, प्रतिध्रुवीय कोशिका और द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, यह इसके कोशिकाओं के घटक हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, वायु परागित फूलों की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर दिया गया है वायु परागत के अनेक भूमिका है, यहाँ पर दिया गया है। इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने एग्ज़ाम में जाकर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, शुक्रजनन क्या है, इसकी मुख्य अवस्थाओं को लिखें। ठीक है, शुक्रजनन क्या है और इसकी अवस्थाओं को लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, शुक्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है। यह एक प्रक्रिया विषण में होती है और इसमें कई चरण शामिल होते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देख लीजिए, इसका पहला चरण होता है शुक्रजनन कोशिका, दूसरा होता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका और तीसरा होता है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। ठीक है, और चौथा होता है शुक्राणु कोशिका और पांचवा होता है शुक्राणु का परिपक्वन। ठीक है, यह 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। यानी मनुष्य के स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है शुक्राणु का। तो यहाँ पर इसका फिगर हम अभी बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए। इसका फिगर यहाँ पर हम बनाए हैं, इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर यह मनुष्य के शुक्राणु का एक स्वच्छ नामांकित चित्र है और यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। इसमें कई भाग होते हैं, जिसमें से पहला भाग शीर्ष होता है, दूसरा ग्रीवा होता है, तीसरा मध्य भाग होता है और चौथा पूंछ होता है। इसके 4 भाग होते हैं। यहाँ पर इसका दिया गया है पूरा डिटेल्स में। यह दीर्घ उत्तरीय में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है। जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण बहुत ही हो सकते हैं। इसे आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, WHO के अनुसार जन स्वास्थ्य का
क्या अर्थ है, ठीक है। यह 4 नंबर क्वेश्चन पार्ट चैप्टर से पूछा गया है। 4 नंबर चैप्टर से यह क्वेश्चन लिया गया है, जिसका नाम है जन स्वास्थ्य, और इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव बता देते हैं कि आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव में से कोई 35 ऑब्जेक्टिव करना है। तो चलिए हम 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर बता देते हैं और आप लोग 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 12th बायोलॉजी का यह 40 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हमने टिक किया हुआ है। यह 100% सही आंसर है। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। पहला का ऑप्शन ए होगा, दूसरा का ए होगा, तीसरा का सी होगा, चौथा का बी होगा, पाँचवा का सी होगा, छठा का डी होगा, सातवां का बी होगा, आठवां का सी होगा, नौवां का ए होगा और 10वां का ए होगा। ऐसे ही करके यहाँ पर हमने दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।